गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित आज आपके डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में किया था? मानचित्र। ठीक है, हमने अपना ज्योग्राफी हिस्ट्री पोर्शन को छोड़ के ज्योग्राफी पोर्शन स्टार्ट किया था एंड देन फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया था वो क्या लिया था? मानचित्र, है ना। अब सबसे पहले हमने जो उसमें कुछ टॉपिक कवर किए थे वो क्या था? व्हाट इज़ मानचित्र, मानचित्र की डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ मानचित्र, है ना। ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। फिर हमने जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जो हमने आधा छोड़ दिया था, वो क्या था? मानचित्र के घटक। क्या था? मानचित्र के घटक। अब हमने पढ़ा था जो मानचित्र है उसके 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा एंड तीसरा प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो हमने दिशा कंप्लीट की थी, उसके बाद हमने दूरी पढ़ा था। दूरी का कुछ मापन के हमने प्रकार छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज हम वहाँ से आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, मापक के जो मानचित्र में प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? दीर्घ मापक और दूसरा क्या होता है? लघु मापक। क्या होता है? लघु मापक, है ना। अब दीर्घ मापक मानचित्र क्या होता है? जब हम कभी किसी बड़े भूभाग को, है ना, मतलब किसी बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे महाद्वीप हुआ, महासागर हुआ या कोई बड़ा देश हुआ, है ना, जब कभी हम बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को कागज़ पर दिखाना चाहते हैं, है ना, तो लघु मापक मापनी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जैसे 5000 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का एरिया है तो हम इसको किससे डिनोट कर देंगे? 5 सेंटीमीटर से। किससे डिनोट कर देंगे? 5 सेंटीमीटर से। तो वो क्या हो जाएगा? लघु मापक मानचित्र। ठीक है, अब इन केस कोई छोटी सी जगह है, कोई छोटा सा गांव है या कोई छोटा सा शहर है, हम उसको अपने मानचित्र में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम 500 मीटर को क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो छोटी चीज को बड़ा लिखना है ना, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ मापक। क्या हो जाएगा? दीर्घ मापक। ठीक है, जैसे कि इसको अगर शॉर्ट टर्म में हम याद करना चाहें तो बड़े क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? लघु मापक, और छोटे क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? दीर्घ मापक मानचित्र। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इसके घटक था वो क्या था हमारा? प्रतीक चिन्ह। क्या था? प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ये हमारे मानचित्र का या किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक होता है। ठीक है, अब किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न प्रकार की आकृतियों, भवनों, पुलों, वृक्षों, सड़क मार्गों, नहरों को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। अगर हम चाहें कि हम अपने मैप में या इंडिया के मैप में वृक्ष बना दें, नहरें बना दें, कुएं बना दें, कोई मंदिर बना दें, मस्जिद में, तो इट इज़ पॉसिबल? नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इन सब के लिए हमने फिर क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? कुछ सिंबल्स दिए। क्या दिए? कुछ सिंबल्स दिए। ठीक है, तो इन सिंबल्स को, है ना, क्या नाम दिया गया? प्रतीक चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह। क्या नाम दिया गया? प्रतीक चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह। इन प्रतीक चिन्हों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। जब हम कोई प्रतीक चिन्ह बनाते हैं तो राज्य सीमा, मतलब राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रतीक चिन्हों को क्या मिलनी चाहिए? सहमति मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें रेलवे लाइन के बारे में, किसकी? रेलवे लाइन के बारे में, तो रेलवे लाइन में एक बड़ी लाइन होती है, एक मीटर लाइन होती है, एक रेलवे स्टेशन का सिंबल्स होता है ना। तो ये कुछ सिंबल्स हमें बताए गए हैं और आपसे एग्जाम में भी कभी कभी क्या है, ये सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये सड़कें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। पक्की सड़क का सिंबल दैट एंड कच्ची सड़क का ये है। फिर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, राज्य सीमा होती है, जिला सीमा होती है। तो तीनों के लिए इन्होंने ये सिंबल्स दिए हैं। फिर क्या है? नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल के लिए ये सिंबल्स दिए हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद एंड छतरी। मंदिर का सिंबल्स ये है, गिरजाघर का, मस्जिद का एंड छतरी का। फिर क्या है? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का PS, पोस्ट ऑफिस का PO एंड पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस का PTO, है ना। फिर बस्ती और कब्रिस्तान को ऐसे डिनोट करते हैं, पेड़ और घास को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्या है, ये तो कुछ साइंस थे, है ना, कि हम इन चीज़ों को ऐसे बनाते हैं। अब क्या है, एक प्रकार से और हमने कुछ प्रतीक चिन्ह दिए कलर के बेसिस पे। किसके बेस पे? कलर के बेसिस पे। ठीक है, अब क्या है, कलर कैसे? जैसे अगर हम किसी पर्वतीय भाग को बता रहे हैं ना, कोई पहाड़ी एरिया बता रहे हैं, तो हम उसको कैसे? ब्राउन कलर से डिनोट करेंगे। किससे? ब्राउन कलर से। पठारी भाग बता रहे हैं तो येलो कलर से। हरे भरा मैदानी भाग बता रहे हैं तो ग्रीन कलर से। ग्रामीण और नगरीय बस्ती बता रहे हैं तो रेड कलर से। तालाब, नदी, झील, सागर बता रहे हैं तो ब्लू कलर से। और सीमाएं बता रहे हैं तो ब्लैक कलर से। अब ये कुछ हमने सिंबल्स बनाए, कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ हमने ऋण चिन्ह बनाए, है ना।
तो ये सब आपसे एग्ज़ाम पर्पज़ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, मानचित्र के प्रकार। क्या है मानचित्र के प्रकार? अब मानचित्र वर्गीकरण के निम्नलिखित मुख्य आधार होते हैं, ठीक है। अगर मानचित्र के हम प्रकार देखें तो उसके प्रकार हमें 3 टाइप से पढ़ने हैं ना। पहला जो टाइप है वो क्या है, मापनी के आधार पर। दूसरा स्थानांतरित लक्षणों की मात्रा के आधार पर। तीसरा उद्देश्य के आधार पर। अब जो पहला है मापनी के आधार पर, जो इसके टाइप हैं वो 2 हैं। पहला कौन सा है, भू संपत्ति मानचित्र। दूसरा दीवारी मानचित्र का है, दीवारी भू संपत्ति मानचित्र क्या है, इसमें नगरों के प्लान, स्थानांतरित मानचित्रों को बताया जाता है। और दीवारी मानचित्र में क्या बताया जाता है, एटलस मानचित्र बताया जाता है। फिर दूसरा क्या है, स्थानांतरित लक्षणों की मात्रा, है ना। तो इसमें क्या है, ऐसे मानचित्र में धरातल पर अवस्थित ऊंचे और नीचे वाले स्थानों का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब कुछ ऐसी जगह होती हैं जो ऊंची होती हैं, कहीं कहीं वह नीची होती है, कहीं वो समतल होती हैं, ऐसी जगहों का प्रयोग हम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, उच्चावच या फिर समोच्च रेखीय, ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर थर्ड वन क्या है, उद्देश्य के आधार पर। क्या है हमारा, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर क्या है, प्रत्येक मानचित्र, जैसे अगर हम कोई मैप बना रहे हैं ना, तो हर चीज़ का या हर नक्शे का कुछ ना कुछ क्या है, उद्देश्य निश्चित है। हम किसी ना किसी पर्पज़ से वो मैप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसके उद्देश्यों के आधार पर भी इसको कई भागों में बांटा गया, जैसे राजनीतिक, प्राकृतिक, खगोलीय मानचित्र, भूकंपीय मानचित्र, जलवायु मौसम मृदा मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या वस्ती मानचित्र, खगोलीय मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, है ना। ये इसका कुछ है, इतने टाइप से इसको बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे तलछिन। क्या है तलछिन, इसको क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या होता है, सभी ने कहीं ना कहीं ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। बेंचमार्क क्या होता है, सर्वेक्षण के समय प्रत्येक स्थान की ऊंचाई, मतलब जब वहाँ कहीं स्थान का सर्वे किया जाता है तो जो किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल को आधार मानकर अंकित की जाती है। क्या है, मतलब अगर हम कहीं की हाइट मेज़र कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो समुद्र तल को हम आधार मानेंगे, फिर उसकी ऊंचाई क्या करेंगे, हम नापेंगे, है ना। तो किसी स्थान विशेष की ऊंचाई को मापकर पत्थरों का चिन्ह बनाकर बेंचमार्क 100 मीटर लिख दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे क्या है, स्थानिक ऊंचाई मतलब स्पॉट हाइट, ये क्या होती है, समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाई ज्ञात कर मानचित्रों पर त्रिभुज बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, त्रिभुज, है ना। बेंचमार्क में 100 मीटर लिख दिया जाता है ना। स्थानिक ऊंचाई में क्या, ट्रायंगल बना दिया जाता है। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं, मानचित्रों पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, समोच्च रेखाएं। फिर एक और वर्ड है हैस्यूर। क्या है, हैस्यूर। तो समान ढाल की दिशा में खींची गई छोटी छोटी जो खंडित रेखाएं होती हैं, मतलब जो टूटी टूटी रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैस्यूर, ठीक है। ये थे हमारे प्रकार जो कंप्लीट हुए। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, उपयोगिता। क्या है, उपयोगिता, है ना। तो संसार में मानचित्रों का उपयोग क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले इसका इतना यूज़ नहीं होता था, पर अब हर चीज़ को व्यक्ति मैप के द्वारा अपनी भाषा में सरल तरीके से समझाना चाहता है, ठीक है। तो विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधनों की खोज हो रही है। इन संसाधनों को अंकित करने के लिए क्या है, हर देश में कभी कहीं कोई खनिज खोजा जा रहा है, कहीं कोई नई चीज़ डेवलप हो रही, तो इन सब चीज़ों को, है ना, अंकित करने के लिए क्या है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों को प्रदर्शन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मानचित्र का। क्या है, अगर हम किसी भी देश का नक्शा बनाते हैं तो उस पर हम उसका राजनीतिक स्ट्रक्चर में भी बनाते हैं, आर्थिक स्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, है ना। तो ये सब हम किसके थ्रू प्रदर्शित करते हैं, एक मैप के थ्रू, है ना। भूगोल में मानचित्रों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्लोब व मानचित्र भूगोल के क्या है, प्रमुख उपकरण है। अगर हम देखा जाए तो भूगोल में सबसे ज़्यादा ग्लोब और मानचित्र का क्या होता है, उपयोग होता है। मानचित्र को भूगोल की जानकारी के लिए अंधे की लकड़ी भी कहा जाता है ना। मानचित्रों को भूगोल में क्या कहा जाता है, अंधे की लकड़ी। अगर कोई व्यक्ति अंधा है और अगर हम उसे लकड़ी पकड़ा दें तो वो उस लकड़ी के सहारे कहीं भी पहुंच सकता है। इसी तरह अगर हमें भूगोल में किसी भी देश की या कहीं की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति जानना है तो हम उसके मैप के थ्रू पूरी जानकारी वहाँ की प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मानचित्र का प्रयोग बढ़ रहा है, संचालन के क्षेत्र में, नगरीय नियोजन के क्षेत्र में, ठीक है। 21वीं सदी के वैज्ञानिक प्रगति से हवाई मानचित्रण,
सैटेलाइट मौसम मानचित्रण, संचार व्यवस्था से भी प्रगति हो रही है ना। तो हर क्षेत्र में मैप के द्वारा हम क्या है उसकी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी है या हमारा जो भी हमारे लाइफ की है मतलब परिस्थितियां हैं, उनको हम मानचित्र के थ्रू या मैप के थ्रू सबको दिखा सकते हैं, है ना। बता सकते हैं कि जैसे अगर हम पत्रकारिता का एक ग्राफ बनाए, है ना, पत्रकारिता का अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है कि वो किस ऊंचाई तक जा रहा है या कहाँ है, तो उसको हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, किस भाषा का शब्द है ना। तो जैसे मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से, जब मैंने आपको कल थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो मानचित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैप शब्द मैप बोलते हैं, है ना। और मैप किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, मैपा। फिर पूछ लिया जाता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, त्रिविमीय। मानचित्र में दिशा का प्रतीक क्या है ना, दिशा का प्रतीक क्या है, तो मानचित्र में दिशा का प्रतीक क्या है, ये है ना। ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये कब्रिस्तान का है। दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता है ना, दिशाओं का ज्ञान। मापक किसे कहते हैं, अब जैसे ये सिंबल्स बना दिए, ये दे दिया, जैसे नहर का क्या है, ये है घा, पुल का क्या है, का, कब्रिस्तान का क्या है, खा, और पक्की सड़क का क्या है, गा। फिर एक और क्वेश्चन, मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर और मानचित्रों की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी। आज हम अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखा। मतलब अभी हमने मानचित्र पढ़ा, ग्लोब और मानचित्र में डिफरेंस देखा। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट दी, है ना, अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।